हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। आज तो दो दिन इकट्ठे पड़ गए हैं। आज सोमवार भी है, सावन का आखिरी सोमवार, और इसके अलावा आज एकादशी भी है। तो हम चल रहे हैं यहाँ पे मंदिर जा रहे हैं। इस पूरे सावन में पहली बार साथ में जा रहे हैं मंदिर में जल डालने के लिए। पहले सोमवारी भी आए थे, पर वो साक्षी का वो पूजा वाला दिन था। हाँ, तो बस 30 सेकंड में मैंने शिव जी को जल ढारा और भागे थे हम। उसी में रेडी नहीं थे। सही। और आज हम दोनों का ही फास्ट हो गया साथ में, तो सोचा कि दोनों साथ में। मेरी एकादशी का फास्ट है और इसका सोमवारी का फास्ट है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे ही होंगे मुझे लग रहा है। पीछे देखिए कितना ही सुंदर व्यू और कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है। हमने कहा कि ये तो एकदम ग्रीनरी के नीचे से ना हम एकदम यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं। वैसे भी हमारा जहाँ फ्लैट है ना, ये पूरी रोड सारे फ्लैट्स जो है ना बहुत पेड़ों से ही ढके हुए हैं। ग्रीन ही है सारा। आप कैमरा ऐसे करके दिखाएंगे ना, यहाँ से वहाँ तक हरियाली ही हरियाली, पूरी हरियाली हरियाली है, हर जगह हरियाली है। आप देखिए, हाँ मेहंदी भी बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। पीछे भी अगर आप देखोगे ना, पीछे वाली रो में भी हरियाली हरियाली है। ये इसमें कितने अच्छे फ्लावर्स आ गए हैं, पिंक। हाँ बिल्कुल, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं ना। तो चलते हैं मंदिर से पहले कि बंद हो जाए, 12 बजने वाले हैं, तो फटाक से दर्शन कर लेते हैं जी। यहाँ पे आके और सुंदर भोले बाबा को यहाँ पे सपरिवार जो बैठे हुए हैं उनको जल डालते हैं। बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है मंदिर में और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें तो भाई। पूरी जनता ही पड़ी है और बहुत ही सुंदर कीर्तन हो रहा है यहाँ पे। भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी अगर आप सिर्फ एक बेल का पत्र या फिर एक लोटा जल डाल देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे इसी में। अच्छा, मुझे लगता है जो गठबंधन है वो हटा रहे हैं पंडित जी। क्यों हटा रहे हैं मुझे नहीं पता। पंडित जी गठबंधन क्यों हटा रहे हैं। ये ज्यादा बन गया है। अच्छा, अगर आपके ऊपर ज्यादा कलावा बांध दी जाएगा तो कष्ट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सही, बिल्कुल सही। इसलिए हटा रहे हैं। ज्यादा वजन आपके ऊपर लाद दिया जाएगा तो कैसा रहेगा। सही बात है, सही बात है, वजन कम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहेंगे। तो यहाँ पे बाकी लोग भी लाइन में लगे हुए हैं जल डालने के लिए। और ये मंदिर के प्रांगण से जल लेकर आए हैं, क्योंकि जो घर से जल लाए थे वो तो मैंने डाल दिया। वे मंदिर के प्रांगण से जल लाए हैं। और पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ मंदिर में बहुत सुंदर कीर्तन चल रहा है। होते हुए यहाँ पे पीछे मंदिर में माता रानी का कीर्तन चल रहा है बहुत ही सुंदर से। पीछे हमारे खाटू श्याम जी विराजित हैं, बहुत ही सुंदर है। मैं जब भी शिव चौक पे आता हूँ ना, हमेशा जयकारे लगाता हूँ, खाटू नरेश की जय। और हमेशा इस तरह के मौके आते रहे, व्रत त्योहार चलते रहें और हम लोग यहाँ पे शिव चौक पे माता रानी के दर्शन करने, शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करने और पंडित जी का आशीर्वाद लेने आते रहे। आज खाटू श्याम बाबा का शाम को कीर्तन है। अच्छा, आज खाटू श्याम बाबा का कीर्तन भी है, क्योंकि एकादशी है। एकादशी के दिन कीर्तन रहता है और बहुत सारे भक्त आते हैं मंदिर में। तो मंदिर से आने के बाद भाई हम लोग थोड़ी देर आराम करने लगे। इसने आराम किया, मैंने ब्लॉग एडिट करके बहुत देर से आज डाला क्योंकि मेरी बैक टू बैक कॉल्स चल रही थी।
और उसके बाद आज जैसे कि आपको पता है कि एकादशी का फास्ट है, आज मुझे बड़ा फील हो रहा है, आज मैं बहुत भूख लगी हुई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बना के भी रखी हैं मेरे लिए। भूख तो नहीं लग रही है पर मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ, नारायण की कृपा से मेरे सर में दर्द नहीं होता फास्ट। हाँ, दीदी भी आई थी और सारा दिन सो ही रही थी वो। बिल्कुल बिल्कुल, तबीयत ठीक नहीं है दीदी की बहुत ज़्यादा। मैं खुद ही बिजी था तो इतना कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया और दीदी जब तक यहाँ पे थी सो ही रही थी, आई और सो गई। हाँ, वो सो ठीक है, ही कुछ खाया पिया था या बस नहीं? हाँ, उठ के खाना खाया फिर सो गई। अच्छा, खाना खाया और फिर सो अभी वो गई। लोग गए हुए हैं बुआ जी के यहाँ गए हुए हैं, अच्छा मम्मी ठीक और है, फिर तो आपको नए नए व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे फलाहार कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9:30 पौने 10 के करीब। 10 बजे से फिर से मेरी कॉल्स हो जाएंगी। हाँ, तो मैं जल्दी से किया क्योंकि फिर ना इनकी ये कॉल देखिए, 12 अभी साढ़े आपको 12 तक चलती है। हाँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम खा रहे हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मखाने हैं, आलू की भुजिया है और मूंगफली है और मैं ना एक मुट्ठी किशमिश ले लेता हूँ तो मुझे बड़ा ताकत सी लगती हाँ, रहती है। इनको अच्छी लगती है, और मैं मुझे नहीं खा अच्छी भी सकती। लगती है। मुझे ना सादा सादा अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ, तो वो Even थोड़ा कल, खट्टी खट्टी हो जाती है, कल मीठी मीठी, तो मुझे छुट्टी अच्छी आई तो लगती है। मैंने मीठा बनाया था तो मम्मी ने मेरे को बोला भी कि तुमने किशमिश क्यों नहीं डाला। हाँ। मम्मी कहती है आहा के नहीं निकलोगे या तो आहा ककरो नहीं दे। नहीं, हमरा तो बड़ निक लगे तो किशमिश। मैंने मखान मुझे डाले सारे थे। ही मेवे अच्छे लगते हैं, जितने भी मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं मुझे Dry सब fruits हैं। पसंद है, मुझे चाहे किशमिश कोई छोड़ बीज के हो चाहे बाकी कुछ। सब अच्छा लगता है। मुझे किशमिश भी बहुत पसंद है, इनफैक्ट मूंगफली के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उसका टेस्ट जो है वो Taste है। एनहेंस कर देते और हैं। कभी अखरोट के साथ किशमिश खाइएगा। अखरोट अखरोट और किशमिश का कॉम्बिनेशन फिर भी मैं मैनेज कर सकती नहीं, हूँ। मुझे अखरोट वैसे ही बहुत पसंद है। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, बहुत नॉर्मली देखो भाई ज़्यादा, लोगों, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जो भी आती है ना मतलब ड्राई फ्रूट्स में मखाने हमेशा रहते हैं हमारे पास, किशमिश हमेशा रहती मूंगफली। है, खजूर हमेशा रहती है, मूंगफली तो नॉर्मली रहती है क्योंकि उसमें रखना होता है, और काजू और बादाम, बाकी सारे, और मगज वगैरह भी। हाँ, बाकी मगज सारे भी जो है ना, हमेशा ये रखते हैं। पिस्ता और पिस्ता खरीदो आप, या फिर क्या बोलते हो उसको, अखरोट खरीदो, तो उसमें क्या होता है ना कि आप ना बड़ा कंजूसी के साथ उसको खाते हो क्योंकि महंगी चीज़ें आती हैं और उसमें क्या हो जाता है कि ना वो थोड़े दिनों में घुन ही लग जाता है, खराब हो बेकार हो जाता है। जाता है चीज। मतलब ये होता है कि आप थोड़ा खाते हो फिर रख देते हो, स्टोर हाँ। करते हो और जब तक वो सेकंड चांस आता है राइट। तब तक वो बेकार हो जाता तो है। काजू बादाम मूंगफली और मखाने सबसे ज़्यादा, और मैं अपने लिए हमारे यहाँ मंगाता हूँ मूंगफली और मखाने किशमिश। स्पेशली चलते हैं। हाँ, क्योंकि महीने में 3 व्रत तो इनके होते हैं हम्म। और वही मम्मी का भी एक आधा हो ही जाता है, हम लोगों का भी हो ही जाता है, व्रत आगे आने ही है। बिल्कुल। हाँ, तो यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। अभी आपको दिखाते हैं हमारी थाली, नॉर्मल सिंपल सी थाली लगाई है, कोई बट फ्रूट्स नहीं है, कोई वेराइटीज नहीं है, बस फ्रूट्स simple में है। आप क्या खाएं, मुझे Healthy सेब food बिल्कुल है, भी पसंद बस नहीं ये है, है। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगेगा। मुझे एप्पल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मुझे ऑरेंजेस पसंद है, पाइनएप्पल पसंद है, ग्रेप्स पसंद है, मैंने- जितने भी सिट्रिक्स फ्रूट्स हैं वो सारे पसंद हैं मुझे। और लेकिन पता नहीं, केले भी पसंद है, लेकिन केला क्या ही करे, खा के मोटे हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि सेब तो पता नहीं क्यों मुझे चबाना ही अच्छा नहीं लगता, मुझे सेब कभी के से लिए पसंद बोल नहीं रही थी है। मैंने करके कि मैंने इस जन्म के अपने हिस्से के सेब खा लिए, मैं अब नहीं खाऊंगी। इसने सबसे ज्यादा एप्पल्स खाए हैं दोनों pregnancy केशव के टाइम पे, दोनों में। और आप कार्तिक बिलीव में नहीं भी। करोगे, केशव इतने साल हो गए, 10-12 साल हो गए, लेकिन उस वक्त ना एक टाइम आया था जब सेब हो गए थे 130 रुपए किलो, है ना। हाँ, आज की डेट भी 100 रुपए 125 रुपए किलो अच्छे सेब मिल जाते थे, अच्छे बट सेब। उस वक्त इतने महंगे हो गए थे, जाने क्या हुआ था ऐसा। और मेरे को पूरे 9 मंथ में कोई ऐसा डे याद नहीं है जब मतलब कि मैंने बिना सेब के और कोई आ उसकी गया, morning कोई हुई आ है। गया। देखिए, केशव की बात अभी हम कर रहे थे ना, ये गई दरवाज़ा खोलने, केशव आया है। तो वो कोई दिन ऐसा नहीं था जबकि इसका जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था ना, वो एक केले के साथ एक मेडिसिन देती थी जिससे वॉमिट ना हो, और इसके बाद फिर एप्पल खिलाते थे। आओ बैठो, साइकिलिंग करके आए हैं ये। साइकिल, बस एक बहाना चाहिए होता है भाई लोगों को बाहर जाने का, और बस यही है कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, और साइकिलिंग आज किसी भी मेरा बहाने से बेटा- भाई साइकिल उठा के आज निकल मेरा दो। बेटा अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया था भाई। भाई वो तो बहाना था, हाँ। साइकिल चलाना था। नहीं नहीं, फ्रेंड का फोन भी आया था, फ्रेंड के पापा का भी कॉल आया था कि अच्छा। अनय जो है वो पहुंच गए हैं, तो अच्छा, आप चिंता ना करें। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो वही सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे थे। बाकी तो मैं थाली दिखाता हूँ, भुजिया ठंडी हो रही है, मैं खा लूँ ठंडी हो फटाफट, गई, फिर हाँ। 10 बज जाएंगे, है ना। ठीक कुछ चीज़ें अगर बचेगा तो मैं ज़रूर आगे भी शेयर करूँगा हाँ, ब्लॉग में। बिल्कुल। कैसा रहा बर्थडे पार्टी केशव? अच्छा था। क्या क्या खाया? खाया मैंने चाप खाया और आलू गोभी की सब्जी अरे और वाह, पूरी और खीर। और ओहो, क्या चाहिए फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। तो ठीक है, अभी थाली दिखाता हूँ आपको। हम्म, तो ये है मेरी छोटी सी बड़ी थाली, जिसमें कि बहुत सारे मखाने हैं, भुजिया है,
मूंगफली है और ये किशमिश है। ये किशमिश इस बार मैंने ऑनलाइन मंगाया, मतलब नॉर्मली ऑनलाइन मंगाता हूँ बट इतनी लंबी लंबी नहीं मिलती। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की किशमिश है। और मेरा दूध रखा हुआ है, इसने अपनी चाय चढ़ाई हुई है। और ये मैडम चाय पसंद करती हैं, है ना। इनकी थाली में किशमिश नहीं है क्योंकि किशमिश नहीं खाती है। ठीक है, तो भाई रात के बज रहे हैं 12 और बच्चे हमारे मार रहे हैं मच्छर। 1 बज रहे इन्होंने क्या किया है कि मॉस्किटो की एक जो है वो अगरबत्ती जला ली है और सारे मच्छर ऊपर चले गए, जाने कहाँ से आ गए इतने। कल इनकी छुट्टी है और इस वजह से ये लोग अभी तक जगे हुए हैं 1 बजे तक। दिन में 4-4 घंटे सो गए। अब ये लोग मच्छर मार रहे हैं, आप लोग आनंद कीजिए, मजे कीजिए और आते हैं, मिलते हैं कल व्लॉग में। नहीं दिखाऊंगा। चलो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।